विद्यार्थियों, आज मैं बात करूंगा पत्रकारिता की। पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास और समकालीन मुद्दे विषय पर जो है चर्चा प्रारंभ होगी। पत्रकारिता है क्या, कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता हमारे मन मस्तिष्क के भावों को दूसरे तक ले जाना जो है, जिसको हम कहते हैं संचार। और ऐसा विचार, ऐसा संदेश, ऐसी सामग्री जो बहुत लोगों के बीच में जाए और समाज उससे शिक्षित हो, जागरूक हो और समाज को सूचनाएं मिलती रहे, उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता एक समकालीन व्यवसाय है। बनारट शाह ने भी कहा है कि ऐसा कुछ भी साहित्य के रूप में बहुत दिनों तक जीवित नहीं रखा जा सकता जो पत्रकारिता भी न हो। जो व्यक्ति अपने समय के बारे में लिखता है, केवल वही सचमुच समस्त मनुष्यता और सभी युगों के लिए लिख सकता है। तो आपने एक बनारट शाह, उन्होंने एक कोटेशन ये दिया था पत्रकारिता के बारे में कि जो हम देख रहे हैं, जो हम समाज को देना चाहते हैं, समाज जो हमसे मांग करता है, चाहे वो सूचना के रूप में हो, चाहे वो जानकारियों के रूप में हो, चाहे वो समसामयिक स्थितियों के बारे में हो, वो पत्रकारिता है। शारदा प्रसाद मिश्र विद्वान हैं पत्रकारिता के, वो कहते हैं कि वो इसको पांचवा वेद मानते हैं। आपको मालूम है कि 4 वेद हैं, और जो है शारदा प्रसाद मिश्र जी ने पत्रकारिता को 5वां वेद माना है। और जो ज्ञान विज्ञान संबंधी जानकारी से हमारे मन मस्तिष्क के बंद द्वारों को खोलकर ताज़ी हवा से हमको विस्मित करता है या रूबरू करवाता है, उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता प्रिंट मीडिया के तौर पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे और सोशल जर्नलिज्म के तौर पे जो हमारे सामने जो बात आ रही है, चाहे वो विचार के रूप में हो, चाहे वो सूचना के रूप में हो, चाहे वो अन्य जानकारियों के रूप में हो, उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। बच्चों, पत्रकारिता ने जो है भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के नारों से लेके और सीमांत जनपदों में या सीमांत क्षेत्रों में जाकर उन्होंने इस तरीके से पत्रकारिता की कि भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को आज़ादी मिली और हम जो ब्रिटिश शासकों की जो दास्ता में बंधे हुए थे, उससे हमको छुटकारा मिला। यह पत्रकारिता का ही एक हम इसको एक एग्ज़ाम्पल, बहुत बेहतर एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि पत्रकारिता कितनी बड़ी चीज़ है। आचार्य श्री पूजन सहाय जो हिंदी के साहित्यकार रहे हैं, वो इसके साहित्यिक महत्व के पक्ष पर बड़ा विस्तार से इसको अपनी दृष्टि डालते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी दैनिकों ने जहाँ देश को उद्बुद्ध करने में अथक प्रयास किया है, वहाँ जनता में साहित्यिक चेतना जगाने का श्रेय भी पाया है। भाषा का आदर्श रूप स्थिर करने, लोक रुचि का परिष्कार करने तथा साहित्य के अभावों को दूर करने में दैनिक पत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो भी हमारे सामने घटित हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं और जिसको हम जानना चाहते हैं, वो पत्रकारिता है। इंद्र विद्या वाचस्पति एक विद्वान हैं, वो भी जो है पत्रकारिता को क्या 5वां वेद मानते हैं। और ऐसे ही रामकृष्ण रघुनाथ खांडेलकर हैं जो पत्रकारिता के विद्वान हैं, वो भी पत्रकारिता को ज्ञान और विज्ञान शब्दों एवं चित्रों के माध्यम से जो दूसरों तक पहुंचाई जाए, वो पत्रकला है, वही पत्रकारिता है, ये मानते हैं। हर्बर्ट ब्रूकर हैं, वो भी पत्रकारिता को वो कहते हैं कि पत्रकारिता वह माध्यम है जिसका हम अपने मस्तिष्क में उस दुनिया के बारे में समस्त सूचनाओं का ज्ञान कराते हैं जिसे हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। तो आपने समझा होगा कि पत्रकारिता जो है
हमारे आसपास की जो घटित घटनाएं हैं, जो संक्षिप्त सूचनाएं हैं, या जो वृहद स्तर पर जो फैली सूचनाएं जो जनता के लाभदायी हो सकती हैं, जनता को जो उद्वेलित कर सकती हैं, उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। ऐसे ही एक विद्वान है सीजी मूलर, वो कहते हैं कि सामाजिक ज्ञान और सामाजिक सेवा व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें विभिन्न घटनाओं से संबंधित जानकारियाँ और उनका मूल्यांकन समाज के हित को देखते हुए करना होता है। तो पत्रकारिता जो है हम समझ गए हैं कि पत्रकारिता है क्या। भारत की आज़ादी के दौरान पत्रकारिता ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसने भारत के आज़ादी के आंदोलन में राष्ट्रीयता के महत्व को मुखर किया है और राष्ट्रीयता के भावों को इसने मुखर किया है, लोगों को एक किया है, राष्ट्रीय उत्थान में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो उस समय ब्रिटिश शासक थे उनको यहाँ से जगह छोड़नी पड़ी। तो पत्रकारिता ये कर सकती है, पत्रकारिता समाज को जो हम नहीं कर सकते वो पत्रकारिता कर सकती है। जो हम जहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं वो पत्रकारिता है। अर्थात हम जो संक्षिप्त रूप में समझें कि हमारे चेतनाओं को विकसित करने में, हमारी चेतनाओं को जागृत करने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।